हाय एवरीवन, वेलकम सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आप क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इस सेक्शन के अंदर किस तरीके से आप 250 में से 250 लेकर आ सकते हैं। अब तैयारी के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिटेल सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, 250 में से 250 का सफर अब आने वाले दिनों में कैसे तय होगा, इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस की यहाँ पर बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर के अंदर डिवाइडेड है। ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इसके बेस है, फाउंडेशन है। अगर ये चैप्टर अगर आपने छोड़ दिए, ये चैप्टर पे अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सफर तो आप बिल्कुल भी तय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एवरेज, एसआईसीआई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्पीड, बोर्ड्स एंड स्टीम, और टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। इनका आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इन पर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। दोनों के दोनों चैप्टर आपसे चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और पूरी पूरी उम्मीदें हैं। और आता भी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका क्लास 9th या 10th लेवल तक का होता है, और साथ में अलजेब्रा भी, जो कि क्लास 9th या 10th का लेवल का होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन के अंदर, तो यही आपको पढ़ना है अब आने वाले दिनों में। अब इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अलावा क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन सेंस, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। साथ में नंबर सीरीज भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग आएंगे, एम्बेडेड इमेजेस, और इसके अलावा फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आता है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। एक से दो क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सिलोगिज्म पे क्वेश्चन आते हैं भाई। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये तो आप कतई नहीं छोड़ सकते। इस पे अच्छी कमांड हो, इस पे हो, इस पे हो, इस पे हो, इस पे और इन पर। क्यों? और क्योंकि 50 में 50 करने, तो भाई सब में अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं, किसी भी चैप्टर को 19-20 मत रखना, सभी को 20 ही रखना। ठीक है, सब में अच्छी कमांड बननी चाहिए। लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़े से बेसिक होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। हर एक चैप्टर, हर एक एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल, ये खासकर आपका 7 मंथ के आसपास का आता है, लास्ट 7 मंथ्स का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑल, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये यहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं जीके एंड करंट अफेयर के अंदर। आगे अगर मैं बढ़ूं, कैसे प्रिपेयर करना है, 250 में से 250 का सफर कैसे होगा। सबसे पहले तो सुन लो कि क्या नहीं करना है। आपको एकदम से बिना प्रिपरेशन के फुल एंड टेस्ट नहीं लगाने हैं। इसके अलावा आप अगर फुल एंड टेस्ट लगाने लगोगे ना, आपका मोटिवेशन गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाएगा भाई। या आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वांट का परसेंटेज का क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व करना है। जीके का ये वाला फैक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंगल डे नहीं जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें गैट के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, ऑल इंडिया नेशनल जो लेवल के कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, आरबी, इनमें आता है और यहाँ भी आता है। और जो भी बच्चा एप्टीट्यूड पोर्शन को टारगेट कर रहा है, वो उसका भाई, जब मैं बता रहा हूँ नॉर्मल प्रिपरेशन के दौरान, उसका एक टारगेट होना है कि भाई मेरे को 100 या 150 क्वेश्चन डेली लगाने हैं एप्टीट्यूड के, है ना। और अब तो मेरे पास बहुत कम समय बचा, मतलब 40 दिन भी नहीं बचे हैं। और कोई भी ऐसा चैप्टर भी स्किप मत करो, कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां पर 50 में से 50 का सफर आपको तय करना है। इसके अलावा केवल शॉर्टकट्स पर रिलाई मत करना, आपको लॉन्ग मेथड्स भी पता होने चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब एग्जामिनेशन में माइंड पे प्रेशर बनता है, जब वो क्लॉक उल्टी चलती है, 60 से 59 मिनट, 59 से 58 मिनट, 58 से 57 मिनट, फिर से 56 मिनट, तो भाई प्रेशर जो है दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसकी वजह से कई बार शॉर्ट ट्रिक ध्यान नहीं आती, हम बेसिक मेथड पर जाते हैं, बेसिक मेथड पर जाते हैं। कई बार 13 सत्ते, सबको पता है 91 होते हैं, पर इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 1 जा 91। ये होता है प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर एग्जाम का, ये लिटरली बता रहा हूं मैं। इसके बाद क्या करना है, हर एक चैप्टर को समझो भाई, है ना। हर एक चैप्टर से डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, डिफाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे परसेंटेज की बात करूं, तो वही कोई 5 या 7 या हो सकता है 8 तरह के क्वेश्चन हो। इन सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, कैसे सॉल्व हो रहे हैं ये जानना है। उनके नोट्स बना लो हो सके तो, और फिर जैसे ही चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर वाइज टेस्ट लगानी है, चैप्टर वाइज अप्रोच के साथ जाना है। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने जरूरी है। आपने पता कर दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आप लगाइए। इसके बाद
यहाँ पर नंबर सिस्टम, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से घोल के पी जाना, ये फाउंडेशन है क्वांट की। और ये क्या करना है, जो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फ्लॉगिज्म, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको बार बार रिवाइज करना है आपको। इनसे आपका फाउंडेशन भी बिल्ड होगा, साथ में जो हाई वेटेज टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी एग्जाम में गलती करने की। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर की बात करूं, लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और ये मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको याद करो या कुछ भी करो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, अपना आप भी जहन में बस जाएगा। 700 से 1000 क्वेश्चन का कोई बैंक अगर आपके पास हो, क्विक प्रैक्टिस फॉर जीके खासकर और करंट अफेयर, तो ये आपके लिए बाण साबित होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसके लिए बज मैगजीन जो है हमारी, वो प्रेफर कर सकते हैं। हर एक बज मैगजीन के अंदर 200-300 होते हैं, तो ऐसी तरीके से 6-7 बज मैगजीन हो जाएंगी, तो 1200 के आसपास आपके पास मटेरियल हो जाएगा। और ये स्टैटिक लिंक को जरूर करना, मतलब स्टैटिक जीको को लिंक करना करंट अफेयर के साथ। जैसे कहीं अगर कोई नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है नया, तो फिर उसके नेशनल पार्क उस स्टेट के सारे पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के अंदर कोई नेशनल पार्क बन गया, तो आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुरा, वन विहार, सारे के सारे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर कहीं प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया है किसी कंट्री में, तो उस इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या साइन हुए हैं, इसके अलावा उस कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल क्या है, और करेंसी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल करेंसी तो रट लेना भाई, अगर यहां पर कोई कंट्री का नाम आ गया ना, तो फिर आपके पास कैपिटल और करेंसी ध्यान होनी चाहिए। श्रीलंका, कोलंबो कोलंबो बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूं, श्रीलंका श्री जयवर्धने पूरे कोटे भी है, श्रीलंका की कैपिटल है ना, और श्रीलंकन रुपी उसकी करेंसी है। इसके अलावा यूज अ टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे कि बुक, पीडीएफ और मैगजीन, इस तरह के स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए आप टॉपिक वाइज प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारी बज मैगजीन की बात करूं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसे नेशनल, फिर यहाँ पर मिलेगा इंटरनेशनल, फिर यहाँ पर मिलेगा स्पोर्ट्स, फिर यहाँ पर मिलेगा बुक्स एंड ऑथर्स, इस तरीके से आपको करंट अफेयर का डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है, एटलीस्ट आपके ये एरियाज वाइज आपके कवर होते चले जाते हैं। ठीक है, स्मार्ट जीके बराबर मोर मार्क्स, स्मार्ट जीके स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और यही जीके वाला ही एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको एग्जाम में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आगे कर सकता है। जीके का अमूमन बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन जीके की स्ट्रैटेजी इस तरह की अपनाओगे, तो भाई आप एक हाथ दो हाथ आगे निकल जाओगे उन बच्चों से जो कि इसको पोर्शन को छोड़ चुके हैं, या फिर उनका थोड़ा बहुत तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी यू गाइस कैन जॉइन आवर 4 अप्रैल वाला जो क्रैश कोर्स है, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, और 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं। 200 प्लस लाइव क्लासेस है, 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, 200 प्लस टॉपिक सेक्शन टेस्ट है, 500 प्लस पेज का स्टडी मटेरियल है, 24/7 डाउट क्लियरिंग सपोर्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेड्यूल की, तो भाई शेड्यूल भी आप इसका एक बार देख लो। मैं आपको एक बार शेड्यूल इसका क्लियर कर देता हूं। जाओगे ना अगर आप toprankers.com पर, यहाँ पर होगा फिर अच्छा, यहाँ पर लॉगिन के लिए मांग रहा है ऑनलाइन कोर्सेज, और फिर यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे, ये रहा CUT 2025। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्रैश कोर्स ये रहेगा, बैच 2 ये वाला 4 अप्रैल वाला, इसको आप क्लिक करना। यहाँ पर देखो ये रहा इसका शेड्यूल, 8:15 से 9:30 बजे तक गैट की, LR की और QA की क्लास होगी, है ना। 9:45 से 11 AM तक गैट की, QA LR की, मतलब यहाँ पर LR है तो यहाँ पर QA होगा, यहाँ पर QA है तो यहाँ पर LR होगा। इसके बाद 11:15 से 12:30 इंग्लिश लैंग्वेज है, 4 बजे से 5:30 डोमेन क्लास है, 5:45 से 7:15 आपकी को डोमेन की क्लास है, 9 से 10 बजे तक आपका जीके का करंट अफेयर का सेशन होगा, जीके का और करंट अफेयर का मंडे और थर्सडे, और ट्यूसडे और फ्राइडे उसका टेस्ट होगा। ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जिसको जीके फेस्टा बोलते हैं। हमारा एक अपना तरीका है इसको बच्चों को पढ़ाने का, तो ये काफी अच्छा बच्चों को पसंद भी आता है। यू गाइस कैन जॉइन द क्रैश कोर्स, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, और आप यहाँ पर कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं SGYT10 का। ठीक है, आई होप गाइस थिंग्स आर क्लियर, विश यू वेरी गुड लक। कुछ और दिक्कत है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर।